की ਤੁਹਾਡਾ मुतालबा की है? मुतालबा हमारा हमारे 21 चर्च और उनकी सारा कलाम बाहर फेंका गया। बेदर्दियों की तरह हमारे बच्चों का घर सारा उजाड़ दिया, कुछ नहीं उनके पास रहा। अच्छा जी, ये चर्च है जो मेरे सामने आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल जल चुका है। और ये वो गली है जिसमें ये मसीही बरादरी के जो बहन भाई हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और ये इसके चर्च के बिल्कुल सामने घर है। अगर हम आपको दिखाते हैं, ये इसकी बैठक है। और आज हम जा रहे हैं लाहौर से 110 किलोमीटर दूर और फैसलाबाद से 35 किलोमीटर दूर तहसील जड़ांवाला जो कि ज़िला फैसलाबाद का हिस्सा है। और चंद रोज़ पहले यहाँ पर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जन्म लिए, हंगामे फूट पड़े। तौहीने मज़हब के नाम पर जो मसीही बरादरी है पाकिस्तानी शहर जड़ांवाला में, उनको बहुत अज़ियतनाक सज़ाएँ दी गई और उनके जो घर जला दिए गए, दर्जनों घर जला दिए गए और तमाम सामान जला कर राख कर दिया गया। हजूम हर तरफ से आए। आज हम आपको दिखाते हैं कि जड़ांवाला आखिर है कहाँ पे, और दूसरा ये कि वहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो किस कदर है। लोगों की जो बातचीत भी आपसे शेयर करेंगे और ताज़ा तरीन वीडियो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। जड़ांवाला हमारी टीम मीडिया टाइप की खुसूसी तौर पर गई ताकि ये ना किया जाए कि जी मुसलमानों ने अगर कोई काम किया तो उसको छुपाया जाए। मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊँगा और आपके सामने सारी हकीकत रखूँगा और अपने जो मसीही बहन भाई हैं उनसे पूरी हज़ार हमदर्दी है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जड़ांवाला और ये वो गली आ गई जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। चर्च भी यहाँ पर है, घर भी यहाँ पर है और ये देखिए बहुत ही तबाही और बर्बादी की एक तस्वीर, बहुत ही दर्दनाक वाक़या जो कि जड़ांवाला में रूनमा हुआ। यहाँ पर अब हम आपको थोड़ा सा ये मैं जला हुआ सामान दिखा लूँ, फिर बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान का एक कस्बा जड़ांवाला। ये फैसलाबाद के करीब वाक़या है और सबको जैसे कि पता चल चुका है कि यहाँ पर मसीही बरादरी के जो ना सिर्फ घर जला दिए गए हैं बल्कि जो उनकी मजहबी इबादत गाह थी, चर्चेज से उनके, वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में उनको भी नुकसान पहुँचाया, जला दिया गया है और अंदर बेहुरमती की गई है, जो कि बहुत गलत हुआ है। अभी मैं उस मोहल्ले में आ चुका हूँ, क्रिश्चियन कॉलोनी ये इनका मोहल्ला है। यहाँ पर मोस्टली जो मसीही बरादरी के हमारे बहन भाई हैं उनके घर हैं और यहाँ आपको जैसा कि हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर तकरीबन उनके घर का सारा सामान बाहर फेंका है, फिर उसके बाद उसको आग लगाई गई है। और उसके बाद जो इनका कहना है, जो मसीही बरादरी के बहन भाई उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हमारी जो चीज़ें थी वो लूट के भी ले गए, जिसमें सोना और दूसरी चीज़ें भी कीमती अशिया शामिल थी। इस वीडियो में हम आपको पूरा बताते हैं कि जो लेटेस्ट इस वक्त जो क्रिश्चियन कॉलोनी और ये जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था उसकी अभी सूरत हाल क्या है और वहाँ पर लोगों का क्या कहना है, वहाँ पर जो सामान बिखरा पड़ा है वो किस हद तक उसको जलाया गया है और हालात आज कैसे हैं। गो के हमने विज़िट किया है पूरे शहर का, पुलिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है और जगह जगह नाके लगाए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। लेकिन जो वाक़या होना था वो हो गया, अब वो चीज़ वापस नहीं आ सकती।
खुदा खुदा जल्द इंसाफ करेगा, खुदा जल्द इंसाफ करेगा। हुकूमत है और वज़ीर आज़म है, आर्मी है, जितने भी मुतलका अदारे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इनका जो मुदावा किया जाना चाहिए और इनको एहसास से तहफ़्फ़ुज़ देना बड़ा ज़रूरी है। रीज़न कि इनसे जब बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जी हम अपने आप को महफूज महसूस ही नहीं करते, हमें जो है ना वो अलहदा किया जाए। इससे पहले कि ये अलहदगी की तहरीक जो है ना ये ज़ोर पकड़े और ये अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है हमारी मसीही बरादरी में वो ज़ोर पकड़े, तो बेहतर यही है कि ऐसा कोई लायामल बनाया जाए, ऐसी कार्रवाई की जाए, ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिसकी वजह से जो है ना आइंदा किसी अक़लीती जो भी हिंदू है, सिख है और इसके साथ मसीही बरादरी हैं, उनको पाकिस्तान में रहते हुए अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना ना करना पड़े, उन्हें ये ना महसूस हो कि ये मुल्क जो है ना ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है। गो के हालात जो है ना वो इस वक्त अंडर कंट्रोल हैं, बट जो इनकी जो मसीही बरादरी हैं यहाँ पे वो इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं। ये लोग जमा पूंजी अपनी लगा के उन्होंने जो छोटे छोटे घर बना रखे हैं इधर और अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, लेकिन उनको जो इस तरह डिस्टर्ब किया गया है, मेरा ख्याल है इसका फौरी तौर पर मुदावा किया जाना चाहिए। और शरपसंद अनासर जिन्होंने ये सारी हरकत की है, इस्लाम को बदनाम किया है, इस्लाम के नाम पर किया है और कानून को हाथ में लिया है, अगर कोई वाक़या होता भी है तो उसके लिए कानून मौजूद है, उसके लिए पुलिस मौजूद है, उसकी बाकायदा रिपोर्ट की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की गई। तो ये सिलसिला अगर चलता रहा तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम जैसा कि हो रहा है ये होगा। और पूरी दुनिया में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनसे जब वो क्रिश्चियन लोग सवाल करते हैं कि जी आप हमारे मुल्कों में आए हैं, आप हमारे मुल्कों में रहते हैं, यहाँ जॉब्स करते हैं और आपको जो पे करते हैं वो एक क्रिश्चियन मुल्क है, क्रिश्चियन गवर्नमेंट है, तो हमारे जो क्रिश्चियन आपके मुल्कों में उनको आप इज्जत नहीं देते, तो ये वो क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर नहीं होगा। इससे पहले कि ये चीज़ें सामने आएँ और बाहर में जो पाकिस्तानी रहते हैं दूसरे मुल्कों में, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी जो मुस्लिम रहते हैं, उनकी कोई अगर प्रॉब्लम्स बनती है तो उससे बचने के लिए बेहतर यही है कि इसके ऐसे इक़दाम किए जाएँ ताकि हर मुल्ज़म को, हर मुजरिम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए।